नमस्कार, मैं हूं सना। आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। आसनसोल रेल पार में रेलवे की नोटिस, उड़ी लोगों की नींद। भारत जहां चाहे वहां पहले चितरंजन को मौका दिया जाए, इंजन उत्पादन को लेकर मजदूर संघ की मांग। जामुड़िया में अवैध कोयला लदा डंपर जब्त, भीम गिरफ्तार। जामुड़िया कुख्यात कोयला कारोबारी भीम गोराई को जामुड़िया पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके साथ एक डंपर नंबर GH10AQ7654 लगभग लोड 05 MT कोयले में पड़ा था। इस आशय की शिकायत दर्ज कराई कि 11 से 12 दिसंबर 2022 को रात्रि 7:05 मोबाइल ड्यूटी के दौरान विश्वस्त सूत्र से सूचना मिली कि बीजपुर जंगल थाना जामुड़िया में कुछ बदमाशों ने अवैध कोयले की चोरी कर रही है। पास की कोयलरी और एक डंपर के जरिए उक्त अवैध कोयले की ढुलाई का प्रयास कर रहे थे। जानकारी निकालने के लिए बीजपुर जंगल के लिए रवाना हुए। लगभग 7:20 पुलिस बीजपुर जंगल पहुंची और देखा कि वहां एक डंपर खड़ा था और 10 से 12 लोग डंपर में कोयला लोड कर रहे थे। पुलिस को देखते ही सभी व्यक्ति मौके से भागने लगे। हालांकि हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश बहुत की, लेकिन वे वहां से फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने इसके दावेदार की तलाश की और उचित समय की प्रतीक्षा की, लेकिन वे कोयले के साथ साथ मौके पर लोडेड कोयले के साथ एक डंपर नंबर JH10AQ7654 के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश करने के लिए कोई नहीं आया। जगह जगह तलाशी भी ली, लेकिन कोयले या डंपर के संबंध में कोई दस्तावेज या कागजात नहीं मिले। स्थानीय पूछताछ पर और स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार 1 बीजपुर के कमल बोरी, 2 जामुड़िया जोरापुकुर के सोनू यादव, 3 मोंडलपुर के सरोज गोराई, 4 मोंडलपुर के भीम गोराई, 5 अखलपुर के SK रबीउल, 6 इस अपराध में माराफारी निवासी शमीर खान तथा उक्त वाहन का स्वामी तथा अन्य शामिल थे। उन्होंने पास की कोयलेरी या अवैध कोयला खदान से कोयले की चोरी की। दिल्ली के द्वारका में बाइक सवार 2 युवकों ने 17 वर्षीय लड़की पर तेजाब से हमला किया। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय TVS PSG। पुलिस ने बुधवार को बताया कि दिल्ली के द्वारका जिले में बाइक सवार 2 लोगों ने 17 वर्षीय एक लड़की पर कथित तौर पर तेजाब से हमला किया। घायल लड़की, जिसे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, इसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उपायुक्त द्वारका M हर्षवर्धन ने कहा, 17 साल की एक लड़की पर आज सुबह करीब 7:30 बजे बाइक सवार 2 लोगों ने कथित तौर पर किसी तेजाब जैसे पदार्थ का इस्तेमाल कर हमला किया। घटना के समय लड़की अपनी छोटी बहन के साथ थी। उसने अपने परिचित 2 लोगों पर शक जताया है। एक व्यक्ति को हिरासत ले लिया गया है और आगे की जांच जारी है। कई टीमों का गठन किया गया है और सभी सुरागों की जांच की जाएगी। पुलिस के मुताबिक उन्हें मामले की सूचना सुबह करीब 9 बजे मिली और पीड़िता पर मोहन गार्डन इलाके में हमला किया गया। पीड़ित को 8% चोटें लगी है और उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई गई है, DCP ने आगे बताया है।
ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazaar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear, and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. सीबीआई के 7 अधिकारियों पर गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। सीनियर रिपोर्टर पवन शर्मा के अनुसार सीबीआई हिरासत में बागटुई कांड के मुख्य आरोपी लल्लन शेख की रहस्यमय मौत के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। सीबीआई के डीआईजी और एएसपी समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ 302 हत्या का आरोप सहित भारतीय दंड संहिता की गई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें उल्लेखनीय नाम सुशांत भट्टाचार्य का है। सीबीआई का यह अधिकारी गौ तस्करी मामले में जांच अधिकारी के तौर पर कार्यरत है। बीरभूम तृणमूल जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के कई अधिकारी इस बात से हैरान है कि लल्लन की मौत की एफआईआर में सुशांत का नाम है। सीबीआई के एक अधिकारी जो नाम नहीं बताना चाहते थे ने दावा किया कि यह जानबूझकर किया गया था। पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में सीबीआई के 7 अधिकारियों के खिलाफ सभी मामले गैर जमानती है। उन पर जबरन वसूली, धमकी आदि के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह प्राथमिकी मृतक की पत्नी रेशमा बीवी की शिकायत पर आधारित है। गौरतलब है कि लल्लन का शव सोमवार दोपहर रामपुर हाट स्थित सीबीआई के अस्थायी कैंप के शौचालय में गले में लाल रंग के तौलिए से लिपटा शव बरामद हुआ था। सीबीआई का दावा है कि लल्लन ने आत्महत्या की, हालांकि मृतक की पत्नी ने हत्या का आरोप लगाया है। रेशमा ने सीबीआई के कई अधिकारियों के साथ गाय तस्करी मामले की जांच कर रहे अधिकारी सुशांत का भी नाम लिया। वहीं से सुशांत और सीबीआई के कई अन्य अधिकारियों का नाम पुलिस एफआईआर में है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। स्टाइल्स के कलेक्शन अपनाएं। स्टाइल्स, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। बस्तिन बाजार रोड, आसनसोल। कॉल 760292। आसनसोल रेल पार में रेलवे की नोटिस, उड़ी लोगों की नींद। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन। आसनसोल से सीताराम के अनुसार आसनसोल के रेलपार इलाके के कसाई मोहल्ला, चांदमारी क्षेत्रों के सैकड़ों दुकानों को रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 27 तारीख तक उनको रेलवे की ज़मीन से हटने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में उनको बताया गया है कि उनकी दुकान जिस ज़मीन पर है वह रेलवे की है और रेलवे का कहना है कि वह अनाधिकृत रूप से वहां पर
व्यवसाय कर रहे हैं। इस नोटिस के बाद वहां के दुकानदारों ने हड़कंप मच गया है। उनकी रातों की नींद उड़ गई है। रेलवे प्रशासन ने आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 23 सहित विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे भूमि से अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के लिए एक अभियान चलाएगा। इस दिन रेलवे द्वारा कब्जाधारियों को खाली करने के लिए एक नोटिस दिया गया। अवैध कब्जा करने वालों को खाली करने का आदेश दिया गया। नतीजतन क्षेत्र के लोग परेशानी में हैं। हालांकि आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा कि पहले उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. पूर्व मध्य रेलवे नेटवर्क पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। आसनसोल दिनांक 15 दिसंबर 2022 से 27 दिसंबर 2022 तक पूर्व मध्य रेल के धनबाद मंडल के गढ़वा रोड, टोलरा एवं राजौरा स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग चालू करने से जुड़े प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण निम्नलिखित ट्रेनों का मार्ग निर्मानुसार परिवर्तित किया जाएगा। 11447 एंड 11448 जबलपुर हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस 14 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक यात्रा अपने निर्धारित रूट सिंगरौली, चौपन, गढ़वा रोड, बरकाखाना, चंद्रपुरा, कतरासगढ़, धनबाद के बजाय जबलपुर, कांटी, साउथ प्रयागराज, छेवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, गया, धनबाद के रास्ते डाइवर्ट की जाएगी। 13025 हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस 19 दिसंबर 2022 और 26 दिसंबर 2022 की यात्रा। 13026 भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस 14 दिसंबर 2022 और 21 दिसंबर 2022 की यात्रा। 19414 कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस यात्रा 17 दिसंबर 2022 और 24 दिसंबर 2022। 19413 अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस 14 दिसंबर 2022 और 21 दिसंबर 2022 की यात्रा। 19607 कोलकाता मदार जंक्शन एक्सप्रेस 15 दिसंबर 2022 और 22 दिसंबर 2022 को शुरू होने वाली यात्रा। और 19608 मदार जंक्शन कोलकाता एक्सप्रेस दिनांक 19 दिसंबर 2022 एवं 26 दिसंबर 2022 की यात्रा उनके निर्धारित मार्ग धनबाद चंद्रपुरा बड़काखाना गढ़वा रोड, चौपन सिंगरौली, कांटी मुड़वारा के स्थान पर धनबाद गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, छेवकी, मानिकपुर, सतना, कांटी मुड़वारा के रास्ते मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ। सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए
होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए। बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509608588। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन 14 दिसंबर को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ शामिल हुए। सोशल मीडिया पर वीडियो में श्री राजन और पूर्व कांग्रेस प्रमुख को कांग्रेस की यात्रा के रूप में मार्च करते हुए चर्चा करते दिखाया गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर के भदौती से आज सुबह फिर शुरू हुई दोनों की एक तस्वीर साझा करते हुए कांग्रेस ने हिंदी में ट्वीट किया, श्री रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर @राहुल गांधी जी के साथ नफरत के खिलाफ देश को एकजुट करने के लिए लोगों की बढ़ती संख्या दिखाती है कि हम सफल होंगे। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। भारत जहां चाहे वहां पहले चितरंजन को मौका दिया जाए, इंजन उत्पादन को लेकर मजदूर संघ की मांग। चटगांव सी पप्पन पाल के अनुसार चितरंजन में कर्मचारियों का गुस्सा नहीं थमा विरोध। इस बार मजदूर संघ की ओर से रैली निकालकर कुछ अहम मांगे रखी गई है। बैठक के बाद 13 दिसंबर को महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार जहां चाहे हाई पावर इंजन विकसित कर सकती है, लेकिन उस अवसर को पहली प्राथमिकता CLW को देनी चाहिए। MOE का दावा है कि CLW देश में किसी भी अन्य निजी कंपनी की तुलना में कम लागत पर बेहतर गुणवत्ता वाले इंजन का उत्पादन करेगा। इसने आगे दावा किया कि केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चितरंजन रेलवे इंजन कारखाने को बंद करने के प्रयास किए जा रहे थे। यहाँ 9000 और 12000 हॉर्स पावर के इंजन बनाने के बजाय गुजरात के दाहोद में 1200 9000 हॉर्स पावर के इंजन का उत्पादन पूरी तरह से निजी कंपनी सीमेंस को दिया गया है। मधेपुरा में अल्स्टॉम कंपनी को 12000 हॉर्स पावर के इंजन के उत्पादन के लिए उद्घृत किया गया है। हैरानी की बात यह है कि ये निजी कंपनियां CLW की पूरी तकनीक की आपूर्ति कर रही है, लेकिन यहाँ इंजन नहीं बनाए जा रहे हैं। नतीजतन चितरंजन जैसे राज्य के स्वामित्व वाले संगठन नष्ट हो रहे हैं। श्रमिक संघ के नेता राजीव गुप्ता, स्नेहाशीष चक्रवर्ती, RS चौहान ने बोलते हुए कहा कि सरकार जितनी देश की संसद में धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करने में रुचि रखती है, उतनी ही इन मुद्दों पर बात करने में भी दिलचस्पी नहीं है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। BNM कोचिंग सेंटर मैट्रिक एंड HS appeared from Bihar Board of Open Schooling Examination Patna. BA, BCom, BScience, MA, MCom, M-Science, BBA, MBA, BCA, MCA. For more information, contact number 9732022768 and 9732022769.
24247। छपरा में जहरीली शराब से 17 की मौत, मरने वालों की संख्या में इजाफा। रिपोर्टर मनीष श्रीवास्तव के अनुसार सारण जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। बिहार में जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मौतों का सिलसिला जारी है और मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। मृतक व्यक्तियों के परिजनों का दावा है कि जहरीली शराब के सेवन से उनके रिश्तेदारों की मौत हुई है। घटना ईसुआपुर थाना के क्षेत्र दोइला गांव और मसरक थाना क्षेत्र के यदु मोड़ में हुई। यहां 3 लोगों की मौत गांव के ही, जबकि 2 की सदर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है। एनसीपी के पूर्व नेता मजीद मेमन टीएमसी में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के पूर्व नेता मजीद मेमन बुधवार को नई दिल्ली के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं डेरेक ओ ब्रायन और सौगत रॉय की उपस्थिति में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी नेताओं ने मेमन के पार्टी में शामिल होने की घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक आधिकारिक अपडेट में पार्टी ने कहा, श्री मजीद मेमन आज नई दिल्ली में श्री सौगत रॉय और श्री डेरेक ओ ब्रायन की उपस्थिति में तृणमूल कांग्रेस परिवार में शामिल हुए। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एजुकेशन हब, ए हब ऑफ लर्निंग, स्कूल लेवल क्लासेस, एक्सपर्ट फैसिलिटी फॉर मैथ्स एंड साइंस। फॉर मोर information, contact number 6204919103 and 7001804951। मंडल के कार्यालयों में प्रत्येक बुधवार को हिंदी कार्य दिवस के रूप में मनाया जाए, कहा परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल। मंडल रेल प्रबंधक श्री परमानंद शर्मा की अध्यक्षता में आज अर्थात 13 दिसंबर 2022 को मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक संपन्न हुई। सर्वप्रथम राजभाषा अधिकारी डॉक्टर मधुसूदन दत्त ने समिति सचिव के रूप में उपस्थित अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री मुकेश कुमार मीना एवं शाखा अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि चरणबद्ध रूप से संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण चल रहा है। 1 माह के भीतर ही चितरंजन रेल इंजन कारखाना में उनका राजभाषा विषयक निरीक्षण निर्धारित है। निकट भविष्य में मंडल कार्यालय में भी उनका आगमन हो सकता है। अतः हम लोगों को अपने अधिक से अधिक कार्यालयीन कार्यों को हिंदी माध्यम से निपटाने पर जोर देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष बचे कार्मिकों को प्रशिक्षण लेने के लिए
नामित किया जाना आवश्यक है। अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री मुकेश कुमार मीना ने अपने अभिभाषण में संदेश दिया कि क क्षेत्र के रेल कार्यालयों में अधिकतम सरकारी काम काज हिंदी माध्यम से निपटाए जा रहे हैं, इसलिए हिंदी भाषी क्षेत्र में अवस्थित रेल कार्यालयों या राज्य सरकार के कार्यालयों के साथ हिंदी में पत्राचार करने की आवश्यकता है। मंडल रेल प्रबंधक श्री परमानंद शर्मा ने अपने अध्यक्षित संबोधित में आह्वान किया कि आप लोगों हिंदी के प्रयोग प्रसार के लिए थोड़े गंभीर बने। आप लोगों की छोटी सी पहल से भी बड़े सुखद परिणाम मिलेंगे। आप लोग अपने विभागीय स्तर पर निर्देश जारी कीजिए कि प्रत्येक बुधवार को हिंदी कार्य दिवस के रूप में मनाया जाए। बुधवार को अधिकतम सरकारी कामकाज हिंदी माध्यम से निपटाया जाए। अनुरोध मूलक आवेदनों को हिंदी में प्रस्तुत करने और उस पर अधिकारी प्रभारी की अभियुक्ति हिंदी में दिए जाने की कार्य संस्कृति विकसित की जाए। मंडल रेल प्रबंधक श्री परमानंद शर्मा के निर्देशों का त्वरित अनुपालन प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक श्री सरोज कुमार, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर ओपी श्री अमल कृष्ण डिंडा, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर श्री सन्नी विश्वजीत, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर TRD श्री खुर्शीद अहमद, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्री शशि भूषण सिंह, वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक श्री गिरिजा शंकर मोहंती, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री राहुल राज, मंडल विद्युत इंजीनियर TRS श्री कौशिक पान, मंडल यांत्रिक इंजीनियर O&F ले ऋषभ चौधरी, मंडल वित्त प्रबंधक श्री प्रवीण कुमार, निजी सचिव श्री आशीष भट्टाचार्य, हिंदी प्राध्यापक हिंदी शिक्षण योजना श्री दीपक शाह आदि की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक के सफल आयोजन में राजभाषा विभाग के सर्वश्री दिलीप कुमार पासवान, पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता, संजय राउत, मंजू देवी श्रीवास्तव आदि का सक्रिय योगदान रहा। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मणिपुर एम्बुलेंस से 14 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार बुधवार तड़के गुवाहाटी में एक एम्बुलेंस से 14.1 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई और व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा। संयुक्त पुलिस आयुक्त पार्थ सारथी महंत ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने मणिपुर में पंजीकृत एम्बुलेंस को हैगरबाड़ी इलाके में एक अपार्टमेंट की पार्किंग में रोका। वाहन की पूरी तलाशी लेने पर हमें 50,000 याबा की गोलियां और 200 ग्राम हेरोइन मिली। ड्रग्स की कीमत करीब 14.1 करोड़ रुपए होगी। महंत ने कहा कि राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है कि एम्बुलेंस में मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है, जो मणिपुर से राज्य में प्रवेश करने के बाद कई पुलिस चौकियों को पार करने में कामयाब रही। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। लेट योर स्माइल चेंज द वर्ल्ड बट डोंट
लेट द वर्ल्ड चेंज योर स्माइल। अपनी मुस्कुराहट से संसार को बदल दीजिए, लेकिन दुनिया को अपनी मुस्कान बदलने मत दो। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकॉन पर पुश